और स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में लेक्चर नंबर 9 मैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जो लोग भी चैनल पे पुराने मेंबर्स हैं, जो नए मेंबर्स हैं, सबका वेलकम है। तो ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास में मैं आपको किसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बहुत बहुत आसान तरीके से आपको मैं एल्कीन के बारे में डिस्कस करूंगा। एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या होता है, एल्काइल ग्रुप क्या होता है और एल्काइल का प्रकार, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एल्कीन। एक छोटे से डेफिनेशन से समझिएगा। एल्कीन ध्यान देना, अगर इसको क्लियर करना है तो आप ये देखो, ये बना किससे है? एल्क प्लस इन। जल्दबाजी नहीं, पूरे लेक्चर को देखना। ये बना किससे है? एल्क प्लस इन। एल्क का मतलब होता है, ये बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम को, यानी कार्बनिक यौगिक में, यानी कार्बनिक यौगिक में स्टूडेंट्स ये किसको बता रहा है? कार्बन एटम की संख्या को बता रहा है। और इन किसको बता रहा है? डबल बॉन्ड को। इन किसको बता रहा है? डबल बॉन्ड को। अब एल्कीन है क्या? तो आप थोड़ा सा और पीछे चलिए। डबल बॉन्ड का मतलब मैंने बताया था, एक सिग्मा और एक पाई, और जहां पाई बॉन्ड आ गया उसे बोलते हैं असंतृप्त, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बड़ा सीधा सा बात है, एल्कीन का क्या परिभाषा होगा? हम यही बोलेंगे, जो एल्कीन है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है। पहली बात, जो एल्कीन है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और साथ साथ कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। ये बेसिक बात हुआ। अब अगर हम आपसे कहें कि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला यानी सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ध्यान दीजिएगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अब स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है कि एल्कीन में शुरुआत कहां से होगा। N बता रहा है कार्बन एटम के नंबर को बताता है, संख्या को बता रहा है। N का शुरुआत 2 से होगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, डॉट डॉट डॉट। अब कोई सोचे कि N का शुरुआत 2 से क्यों हुआ? अगर किसी के दिमाग में जाए कि बताइए कि N का शुरुआत स्टूडेंट्स 2 से क्यों हुआ, तो आप खुद ही जवाब दे दो कि जब कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए तो 2 कार्बन होगा तभी ना डबल बॉन्ड होगा। इसीलिए N का शुरुआत 2 से होता है। अब अगर आपको इसमें बोलें कि आप बताइए, यदि हम आपसे कहें N का वैल्यू कितना ले लें? 2, यानी हमारा जनरल फॉर्मूला CnH2n हुआ, और हम N का वैल्यू
n का वैल्यू कितना ले लें, 2 ले लें। ध्यान दीजिएगा, यहां पे n का वैल्यू हम कितना ले लें, 2 ले लें। तो जैसे ही n का वैल्यू 2 लेंगे, सिंपलेस्ट एल्कीन C2H4 आपका क्या तैयार हो गया, C2H4। इसी प्रकार यदि दूसरे नंबर पे n का वैल्यू 3 ले लें, बोर्ड में पूछा हुआ यहां रख दीजिए। C3 2 का गुणा 3 में होगा, 2 गुणे 3, ये बन जाएगा C3H6। इसी प्रकार n का वैल्यू 4 ले लें तो कार्बन 4, हाइड्रोजन उसका 2 गुना। या इसी प्रकार n का वैल्यू 5 ले लें, कार्बन 5, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 10। अब स्टूडेंट्स यहां पे अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, स्ट्रक्चर बनाने की बात करें, ध्यान देना। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप बताइए, यहां पे अगर एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाना है, 2 कार्बन है, आपको डबल बॉन्ड तो लगाना ही है, तभी एल्कीन होगा। हाइड्रोजन कितना, 4, कार्बन का वैलेंसी पूरा कर दीजिए, 1 2 3 4, इधर भी कार्बन का वैलेंसी, 2 कार्बन है, नाम हो जाएगा इथ, इन है, इसका नाम हो जाएगा इथीन। इसी प्रकार n का वैल्यू 3 है, ध्यान देना, n का वैल्यू कितना है, 3। अगर n का वैल्यू 3 है, 1 2 3 कार्बन, कहीं कम से कम एक जगह तो डबल बॉन्ड लगाना है ना, लो हमने यहां पे लगा दिया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, याद रखना कार्बन का वैलेंसी 4 ही होना चाहिए, 1 2 बॉन्ड, तीसरा चौथा, 1 2 3 4, यहां पे 1 2 3, यानी हम इसको लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, 3 कार्बन है, देख लो 1 2 3, हम इसे बोलेंगे प्रोप। डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, चाहो तो आप 1 इन लिख सकते हो या प्रोपीन भी लिख सकते हो, क्योंकि कहीं से भी गिनती गिनोगे कितना नंबर आएगा, 1 नंबर। अब यहां पे n का वैल्यू 4 है, तो 1 2 3 4 कार्बन। ध्यान दीजिएगा, n का वैल्यू 4 है, आपने 4 कार्बन लगा दिया। अब कितना स्ट्रक्चर बना सकते हो, आप देखो, एक डबल बॉन्ड यहां पे लगा दिए, 1 2 3 4, एक बार डबल बॉन्ड आप यहां पे लगा दिए। आप चाहें तो एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 1 2 3 1 4, यानी आपका कार्बन 4 ही होना चाहिए और हाइड्रोजन 8 होना चाहिए। एक बार डबल बॉन्ड आप यहां पे लगा दीजिए, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, 2, यहां 2 हाइड्रोजन, 1 2 1 हाइड्रोजन 2, यहां 3, यहां CH3, यहां CH CH CH3, CH2 1 2 3 4, CH3 CH3। तो देखें यहां पे तीसरे वाले में जब n का वैल्यू 4 है, मैं कुछ एक्स्ट्रा बताने का कोशिश कर रहा हूं, n का वैल्यू 4 है, यानी C4H8, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है। कितने प्रकार का एल्कीन संभव है, 1 2 3, एक बार डबल बॉन्ड 1 2 3 4, एक नंबर कार्बन पे लगा है, एक बार डबल बॉन्ड 2 नंबर पे लगा है, एक बार स्ट्रक्चर इस तरह से बना दिए, 1 2 3, तो कितना स्ट्रक्चर हमने बना लिया, 3 स्ट्रक्चर हमने बना लिया। एक बार देख लीजिए। इसी प्रकार ये हमने एल्कीन का बात कर लिया। तो फाइनली अगर पूरे कंसेप्ट को मैं दोबारा से रिपीट करूं, कंसेप्ट को आसान रखना,
एल्कीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, पर साथ में कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा, उसे एल्कीन बोलेंगे। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होगा। इसमें कार्बन का शुरुआत याद रखिएगा n बराबर 2 से होगा, यानी पहला जो सबसे छोटा एल्कीन है वो इथीन है C2H4, उसके बाद 3 कार्बन, उसके बाद 4 कार्बन। पर मैंने यहां बताया 4 कार्बन अगर आप रखोगे तो आपको कितना स्ट्रक्चर मिल रहा है, 1 2 3। एक बार डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, एक बार 2 नंबर पे, एक बार 3 नंबर पे। इसी प्रकार n बराबर 5 के लिए भी हम लोग बना सकते हैं। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए लिखा गया है, वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के बीच सिंगल आबंध उपस्थित होता है, सिंगल बॉन्ड, साथ साथ कोई भी दो कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसे एल्कीन बोलेंगे। जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। चलिए ये एल्कीन का हमने बात किया। अब सीखते हैं एल्काइन। जल्दबाजी नहीं, आराम से सीखिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं एल्काइन, वही तरीका। एल्काइन किससे मिलकर बना है? एल्क प्लस आइन। एल्क का मतलब, एल्क का मतलब ये आपको बताएगा कार्बन की संख्या के बारे में, और आइन का मतलब ये आपको बताएगा ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब मैं आपको सिखा चुका हूं, 1 सिग्मा और 2 पाई। जहां पाई हो गया वहां अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। तो बड़े आराम से इन्हीं बातों को लेके आगे बढ़ते हैं। एल्काइन क्या है? एल्काइन किसे बोलेंगे? बड़ा सीधा सा जवाब, जो एल्काइन है वो असंतृप्त, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान देना, जो एल्काइन है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, पर कोई भी दो कार्बन होगा उसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? एल्काइन बोलेंगे। तो अगर मैं बात करूं एल्काइन का जनरल फॉर्मूला, CnH2n-2, n बराबर, यहां भी 2 से शुरू होगा, 3 4 5। 2 से क्यों शुरू होगा? 2 से इसलिए शुरू होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 से इसलिए शुरू होगा क्योंकि दो कार्बन के बीच में, क्योंकि दो कार्बन के बीच में स्टूडेंट्स अगर हमें ट्रिपल बॉन्ड लगाना है तो कार्बन कितना चाहिए? 2 चाहिए। अब मान लीजिए हम n बराबर 2 बोले, n बराबर 3 बोले, n बराबर 4 बोले। ध्यान देना, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर हम 4 बोले। इसी फॉर्मूले में रखना है। कार्बन कितना? 2, हाइड्रोजन 2 इंटू 2 माइनस 2, C2H4 माइनस 2, C2H2। यानी सबसे सिंपल, सबसे छोटा एल्काइन जो होगा वो C2H2 होगा, यानी दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। दो कार्बन को इथ बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं, इसका नाम हो जाएगा इथाइन। यहां n बराबर 3 है, इस फॉर्मूले में रख दीजिए। जैसे ही इस फॉर्मूले में रखिएगा C3 हो जाएगा, H 2 इंटू
-2, C3H6 -2, C3H4 आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। 1 2 3 कार्बन, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। कार्बन का वैलेंसी 4 आपको पूरा करना है। एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, 1 2 3। कोई कहे इसको क्यों नहीं दिए, तो आप देख लीजिए 1 2 3 1 4, चारों वैलेंसी पहले ही पूरा है तो इसे जरूरत नहीं है। n का वैल्यू 4 इस फॉर्मूले में रख दीजिए, C4H 2 गुणे 4 -2, C4H8 -6, C4H6। अब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत आराम से आप बना सकते हैं। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यहां भी देख लो जैसे वहां बताए थे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब कितना संभावना है, एक बार डबल बॉन्ड को 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड को यहां पे दे दिए, एक बार ट्रिपल बॉन्ड को 2 नंबर पे दे दिए। इसे बैलेंस कर दो, 1 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 3, 3 2 5 1 6 आ गया। यहां 3 हाइड्रोजन, यहां 3 हाइड्रोजन। तो बता दो C4H6 का कितना स्ट्रक्चर बनेगा। हमारे पास 2 स्ट्रक्चर बनेगा। एक बार देख लीजिए इसको। इसी प्रकार हम लोग n बराबर 5 का भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। आइए अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। अगर हम आपसे बोलें इसका क्या डेफिनेशन होगा, ये आप लोग नोट्स बना सकते हैं। अगर हम एल्काइन के डेफिनेशन की बात करें, वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन 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 हाइड्रोजन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ध्यान देना, जिसमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, पर साथ साथ कोई 2 कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एल्काइन। एल्काइन बोलेंगे। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने बात किया एल्कीन का, ये मैंने बात किया एल्काइन का। अब अगर इसी प्रकार मैं आपसे डिस्कस करूं कि एल्काइल समूह किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, बोर्ड पे ध्यान। कई बार एल्काइल को R से भी डिनोट करते हैं। तो बस ये समझ लेना, जब हम एल्केन में से, ध्यान देना, जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को, एल्केन में से, आराम से समझना, जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को हटा देंगे तो ये बन जाएगा एल्काइल। तो ध्यान देना, इस एन की जगह क्या लग जाएगा, आइल। जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को हटा देंगे तो एल्काइल बन जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे मीथेन हुआ CH4, अब मीथेन में से हम क्या करें, एक हाइड्रोजन परमाणु को, मीथेन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को, बड़ा स्पष्ट रख लेना, मीथेन में से, ध्यान दो, ये क्या है आपका, मीथेन है। इस मीथेन में से हम किसको हटाना चाहते हैं, एक हाइड्रोजन को।
तो यहाँ एक हाइड्रोजन को हटा दिया, CH3 बचा। पर बताओ कार्बन का वैलेंसी 4 होता है ना, एक हाइड्रोजन को हटा दूंगा तो एक वैलेंसी खाली हो जाएगा। एक वैलेंसी खाली हो जाएगा मतलब ये यहाँ पे क्या कर लेगा, किसी दूसरे से बॉन्ड बनाने के लिए खाली है तो एक लाइन यहाँ पे लगा देंगे CH3। इसी प्रकार अगर आपसे बोले C2H6, बोर्ड पे ध्यान देना, इथेन, C2H6 किसका फॉर्मूला है, इथेन का। अब मैं आपसे बोलूं कि इथेन में से एक हाइड्रोजन एटम को हटा दो, इथेन में से किसको हटा दो, एक हाइड्रोजन एटम को, तो अब आप बताइए क्या बचेगा, C2H5, एक वैलेंसी खाली हो गया तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल। ये क्या आपका बन जाएगा, इथाइल। तो डेफिनेशन क्या है, जब एल्केन में से मैं एक हाइड्रोजन को हटाता हूं तो एल्काइल समूह बनता है। अगर आपसे कोई बोले जनरल फॉर्मूला बना दीजिए एल्काइल का, सामान्य सूत्र, आप देखिए एल्केन का आप जानते हो CnH2n+2, एल्काइल का एक हाइड्रोजन कम करना है, CnH2n+2 -1 कर दो, ये क्या बन जाएगा, CnH2n+1। यानी आज से कोई आपसे पूछे एल्काइल समूह का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n+1। तो मीथेन से जो एल्काइल बना वो मीथाइल। ये याद रखो ना, एन की जगह आइल करना है। तो यहाँ पे एन है, मिथ के साथ एन है, तो यहाँ मिथ के साथ आइल कर दिए। इथ के साथ एन है तो इथ के साथ क्या कर दिए, आइल कर दिए। ये आपका कौन सा समूह बन गया, एल्काइल समूह बन गया। अब स्टूडेंट्स कई बार क्वेश्चन हम लोगों से पूछता है कि बताइए प्रोपेन से, बोर्ड पे ध्यान देना, और ये सब आपको नोट्स में नोट करना है। अगर आपसे बोले कि प्रोपेन से क्या बना के बताइए, एल्काइल बनाइए। तो आप बताइए प्रोपेन का फॉर्मूला CH3 CH2 CH3, ये हमारा प्रोपेन है। ध्यान देना, अगर आपसे बोले कि प्रोपेन से एल्काइल बनाइए तो यहां दो संभावना है। एल्काइल का डेफिनेशन है कि हमें एक हाइड्रोजन एटम को तो हटाना पड़ेगा, यानी जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे तो एल्काइल बनेगा। अब यहां पे देखिए मैंने दो लाइन क्यों लगाया, आप देख लो, ये किनारे वाला कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री कार्बन, और ये बीच वाला कार्बन कितना है, 2 डिग्री। मैंने आपको बोला था वो कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, वो कार्बन जो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री। तो अब स्टूडेंट्स हमें एक हाइड्रोजन एटम हटाना है, एक बार 1 डिग्री वाले में से हटा देंगे, एक बार 2 डिग्री वाले में से हटा देंगे। तो बताओ कितने प्रकार का एल्काइल बन गया, दो प्रकार का। जब 1 डिग्री वाले में से हटाएंगे तो CH3 CH2 CH2, ये 1 डिग्री कार्बन से हटाए तो ये क्या बना, 1 डिग्री एल्काइल बना। अब एक बार क्या करेंगे, 2 डिग्री वाले में से हाइड्रोजन हटा देंगे, CH3 CH, इसमें से हटा दिए CH3, ये कितना डिग्री था, 2 डिग्री। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, CH3 CH CH3, यही ना है 2 डिग्री। तो ये क्या बन गया, 2 डिग्री एल्काइल। यदि आपसे बोला जाए कि एल्काइल कितने प्रकार का, अभी आप देखिए दो प्रकार का आपके सामने लिख दिए,
जब 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हट रहा है तो 1 डिग्री एल्काइल, जब 2 डिग्री से हट रहा है 2 डिग्री एल्काइल। अब ऊपर वाले का नाम देख लो, आपको बताए हैं अगर सीधी रेखा में है, सीधी रेखा में है तो नॉर्मल शब्द का प्रयोग करेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्मल प्रोफाइल। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, आइल का मतलब 1 हाइड्रोजन कम है, इसे नॉर्मल प्रोफाइल। और आपको बता रखे हैं एक कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, याद कर लो, एक कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं आइसो। 3 कार्बन है, ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। यानी प्रोपेन से कितने प्रकार का एल्काइल संभव है, 2 प्रकार का, एक 1 डिग्री एल्काइल, एक 2 डिग्री एल्काइल। आपसे बोला जाए 1 डिग्री एल्काइल क्या है, जब एल्केन के 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटता है तो 1 डिग्री एल्काइल बनेगा, जब एल्केन के 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा तो 2 डिग्री एल्काइल बनेगा। एक बार देख लीजिए, इसी प्रकार स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए ब्यूटेन, ध्यान देना फॉर्मूला होता है C4H10, ब्यूटेन से आप एल्काइल बना के बताएं, ध्यान देना। तो ब्यूटेन से बनाना है CH3 CH2 CH2 CH3, ये मैंने आपको सिखाया था। ब्यूटेन हमारा 2 प्रकार का बनता है, CH3 CH CH3 CH3, इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं, सब सीधी रेखा में है, और इसको आइसो ब्यूटेन कहते हैं, ध्यान देना। अब अगर सवाल आपको बोल दे, सीधे फॉर्मूला दे दे C4H10, ब्यूटेन से आप ब्यूटाइल बनाइए, तो पहला नंबर C4H10 कितने प्रकार का बन रहा है, 2 प्रकार का, वो बना लिए। अब इसमें देखते हैं एल्काइल, एल्काइल बनाना है, नियम है एक हाइड्रोजन एटम को क्या करना होगा, हटाना होगा, एक हाइड्रोजन एटम को हमें हटाना होगा। पर सवाल है कितने कार्बन से हटाइएगा, तो कार्बन पहचान लो, ये एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। यहाँ पे कार्बन पहचान लो, ये 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये आपका 2 डिग्री। और मैंने आपको बार बार बोला है अगर आपको लेक्चर को आसान बनाना है तो प्रीवियस लेक्चर 1 से लेके 8 तक पूरा लेक्चर पढ़ जाओ, ऑर्गेनिक कठिन लगेगा ही नहीं, बस ईमानदारी से काम करना। अब स्टूडेंट्स 1 डिग्री वाले में से हटा दें अगर, और यहाँ 2 डिग्री वाले में से हटा दें, इसमें से हटाएंगे CH3 CH2 CH2 CH2, नॉर्मल ब्यूटाइल बन गया। यानी कैसा एल्काइल बना, 1 डिग्री एल्काइल। यानी जब एल्केन के 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो 1 डिग्री एल्काइल। एक बार 2 डिग्री से हटा दीजिए, CH3 CH, यहां से हटा दिए 2 डिग्री से, जहां से हटा रहे हैं वहां एक वैलेंसी खाली हो जा रहा है, एक लाइन लगा दे रहे हैं, CH2 CH3, ये आपका 2 डिग्री एल्काइल बन गया। इसको कह सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल बन गया, ध्यान देना, ये हमारा क्या बन गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसी प्रकार यानी ब्यूटेन से, नॉर्मल ब्यूटेन से, ध्यान दीजिए, नॉर्मल ब्यूटेन से 2 प्रकार का बन गया, एक 1 डिग्री एल्काइल, एक 2 डिग्री एल्काइल। स्टूडेंट समझने का प्रयास कीजिएगा, कंसेप्ट को आसान रखिएगा। अब आइसो ब्यूटेन से देखो, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री 1 डिग्री, कहीं से हटा लीजिए। हम यहां पे CH3 CH CH3 CH2, ये आपका क्या बन गया, 1 डिग्री एल्काइल बन गया। एक बार आप देखिए
ये जो कार्बन है, ये जो बीच वाला कार्बन है, ये बीच वाला कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन से जुड़ा हुआ है, यहाँ 2 डिग्री लिखा गया है, 3 डिग्री होगा। ये बीच वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से, तो 3 डिग्री हुआ। एक बार 1 डिग्री से हटा दिए, अब एक बार 3 डिग्री कार्बन से हटा देंगे। CH3 C, CH3 CH3, ये हमारा क्या बन जाएगा? 3 डिग्री एल्काइल। क्या बन जाएगा स्टूडेंट? 3 डिग्री एल्काइल। और नाम की बात करें तो इसको बोल देंगे टर्सरी ब्यूटाइल। क्या बोल दिया जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल। अगर आपके बोर्ड में सवाल पूछ दे कि बताओ ब्यूटेन से कितना प्रकार का ब्यूटाइल संभव है, तो आप बोलेंगे 3 प्रकार का। और टोटल एल्काइल कितना बनेगा? 4। 2 नॉर्मल ब्यूटेन से बन रहा है और 2 आइसो ब्यूटेन से। जब 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाए 1 डिग्री एल्काइल, 2 डिग्री से हटाए 2 डिग्री, और 3 डिग्री से हटाए तो 3 डिग्री। आइए अब इन सब का परिभाषा हम लोग देखते हैं। एल्काइल, बड़ा सीधा सा जवाब जो आपको समझाए। आपको कैसे नोट करना है, नोट्स बनाना है तो पहले ये डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद जो एग्जाम्पल हमने कराया है वो लिखोगे। जब हाइड्रोजन एटम एल्केन से हटाते हैं, जब एक हाइड्रोजन एटम एल्केन से हटाते हैं, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया जाता है, जो समूह प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? एल्काइल समूह। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, n का वैल्यू 1 2 3 4, डॉट डॉट हो जाएगा। और अभी मैंने एग्जांपल लिया, मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाए तो मिथाइल बना, इथेन में से एक हटाए तो इथाइल बना, प्रोपेन में से प्रोपाइल, ब्यूटेन में से आपने देखा। फिर मैंने बोला कि एल्काइल कितने प्रकार का होगा? एल्काइल 3 प्रकार का होगा। प्राथमिक एल्काइल, जब एल्केन में उपस्थित प्राथमिक कार्बन, यानी जो एल्केन में 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, उसमें से हाइड्रोजन को हटाएंगे तो क्या बनेगा? 1 डिग्री एल्काइल बनेगा। यानी एल्केन के 1 डिग्री कार्बन में से यदि एक हाइड्रोजन एटम को आप हटा दीजिए तो क्या बनेगा? 1 डिग्री एल्काइल। एल्केन में उपस्थित 1 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम को हटाइएगा तो 1 डिग्री एल्काइल। सिमिलरली एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। सेकेंडरी एल्काइल 2 डिग्री एल्काइल, जब एल्केन में उपस्थित 2 डिग्री कार्बन से, जब एल्केन में उपस्थित 2 डिग्री कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? द्वितीयक एल्काइल। यानी एल्केन का कितना डिग्री कार्बन? 2 डिग्री कार्बन, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को हटा दीजिए तो आपका क्या प्राप्त होगा? 2 डिग्री एल्काइल। देख लीजिए स्टूडेंट्स, और देखें एग्जाम्पल के लिए आपको बता दे रहे हैं कि पहले डेफिनेशन होगा, पहले डेफिनेशन और उसके बाद वो एग्जाम्पल लिख लिया करो। और आपको कुछ दिन में आप प्ले स्टोर पे जाया करो। प्ले स्टोर पे सभी लोग जाके एपेक्स क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको सब कुछ बड़ा सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगा, पीडीएफ के रूप में जरूर आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार 3 डिग्री की आपसे बात करें तो आप देख लीजिए, जब एल्केन में उपस्थित 3 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3 डिग्री एल्काइल। यानी सीधा सा बात, ये एल्केन हुआ, एल्केन के 3 डिग्री कार्बन से हम क्या कर रहे हैं? एक हाइड्रोजन एटम को हटा रहे हैं, तो ऐसा करने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 3 डिग्री एल्काइल प्राप्त हो रहा है। यही आपका एल्काइल का प्रकार है। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा,
मैं एक बार शॉर्ट में सबका एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं। आप बताइए, CH3, CH2, CH2, ये 1 डिग्री कार्बन था ना, तो ये कैसा एल्काइल हुआ? 1 डिग्री एल्काइल। ब्यूटेन वाला एग्जाम्पल देख लेना। उसी प्रकार CH3, CH, CH3। अब बताओ, ये 2 डिग्री कार्बन है ना, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इसमें से हाइड्रोजन हटा, ये आपका कैसा बना? 2 डिग्री एल्काइल। CH3, C, CH3, CH3। अब बता दो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? बीच वाला कार्बन 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री, और इसमें वैलेंसी लगा है, मतलब हाइड्रोजन निकला। ये कैसा एल्काइल हुआ? 3 डिग्री एल्काइल। ये आपका बेसिक कंसेप्ट हुआ स्टूडेंट्स। अगला लेक्चर जो मैं लूंगा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को बढ़िया से सुन लेना। अगला लेक्चर तो मैं IUPAC नेमिंग के ऊपर लूंगा। पर सबसे पहले उन सभी छात्रों का बहुत 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 धन्यवाद जो अपने एपेक्स क्लासेस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों से यही है, आपको जैसा भी पढ़ाई लगता है वो आप अपनी कमेंट्स में जरूर बताइए। और दूसरे नंबर पे जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को कह के, अपने गार्जियंस को कह के चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, औरों को भी प्रेरित करो, ताकि इतना आसान भाषा में वो लोग ऑर्गेनिक पढ़ पाएं। आई होप आप सब लोगों को समझ आ चुका होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।